4 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुली चुनौती नहीं बल्कि खुला निमंत्रण दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो दोनों नेताओं को आमने सामने बैठकर बात करनी होगी और इस प्रस्ताव के बाद दुनिया भर में नई चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि क्या अब युद्ध के मैदान की जगह बातचीत की मेज पर समाधान तलाशा जाएगा। दरअसल हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज हुआ है और एक तरफ रूस लगातार यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के अंदर तक ड्रोन हमले करने में सफल रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे महत्वपूर्ण रूसी शहरों तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गए जिससे रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। और इसी माहौल में जेलेंस्की ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने पुतिन से कहा है कि अब समय आ गया है कि दोनों नेता सीधे मिले और युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालें। जेलेंस्की ने सुझाव दिया कि बैठक किसी तटस्थ देश में नहीं हो सकती। उन्होंने स्विट्जरलैंड, तुर्की या किसी अरब देश का नाम भी संभावित स्थल के रूप में सुझाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पूर्ण युद्ध विराम की पेशकश भी हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रेमलिन ने इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया है। रूस की ओर से पुष्टि की गई है कि राष्ट्रपति पुतिन को जेलेंस्की का पत्र सौंप दिया गया है और उन्होंने उसे देख भी लिया है। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी तक पुतिन की तरफ से औपचारिक सहमति नहीं आई है और उधर पुतिन भी हाल ही में दिए गए अपने बयानों में यह संकेत दे चुके हैं कि रूस बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी शर्तें अभी भी पहले जैसी हैं। रूस चाहता है कि उसकी सुरक्षा चिंताओं और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर उसकी मांगों पर विचार किया जाए। पुतिन का कहना है कि शांति समझौता संभव है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में दोनों नेताओं की मुलाकात से युद्ध रुक सकता है, क्योंकि जमीनी हकीकत अभी बेहद कठिन है और रूस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद यही क्षेत्रीय नियंत्रण है और इसी वजह से अब तक कई दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही। युद्ध का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। पिछले 4 वर्षों में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। ऊर्जा बाजार से लेकर खदान आपूर्ति तक हर क्षेत्र में इस युद्ध की जंग सुनाई देती है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी किसी न किसी तरह इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहता है। इस बीच रूस के भीतर भी युद्ध को लेकर बहस बढ़ी है। कुछ विश्लेषकों और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचने से रूस पर आर्थिक असर और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन भी लगातार विदेशी सहायता और सैन्य समर्थन पर निर्भर है और ऐसे में दोनों देशों के सामने शांति का रास्ता चुनने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पुतिन जेलेंस्की के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। अगर दोनों नेता आमने सामने बैठते हैं तो यह युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन अगर यही मौका भी निकल गया तो संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। तस्वीरों में समझ आ रहा है कि कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। जेलेंस्की ने पुतिन को सीधी बातचीत का न्योता दिया है और क्रेमलिन ने भी इस संदेश को गंभीरता से लिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या दोनों नेता युद्ध की राजनीति से ऊपर उठकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर मिसाइलों और ड्रोन की आवाज ही आने वाले दिनों में दुनिया को सुनाई देती रहेगी। फिलहाल पूरी दुनिया इसी जवाब का इंतजार कर रही है।